साल 4 साल। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। राजस्थान में 1 जुलाई से प्लास्टिक से बने उत्पादों पर लगेगी रोक, बेचने वालों पर होगी कार्रवाई। रींगस में अग्निपथ योजना का विरोध, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। राजस्थान हाउस के पुराने भवन के तोड़फोड़ को लेकर विवाद, सीएम गहलोत ने दिए आदेश। और खबरें विस्तार से। प्रदेश में अगले महीने 1 जुलाई से प्लास्टिक से बने 1 दर्जनों उत्पादों पर रोक लग जाएगी। यदि कोई उत्पाद बेचता पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले इन उत्पादों में डिस्पोजेबल ग्लास से लेकर ईयरबड और प्लास्टिक से बने झंडे, बैनर तक शामिल है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उनके उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल से जुड़े सभी पक्षों को 30 जून से पहले इनका स्टॉक खत्म करने को कहा। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कर रोक लगा दी। राज्य मंडल की कार्रवाई प्रदेश में 1 जुलाई से इसके मद्देनजर परकोटे समेत पूरे शहर और जिलों में फैक्ट्रियों के संचालकों से जून महीने के आखिरी तक स्टॉक खत्म करने के लिए पाबंद किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश में 1357 करोड़ की लागत से 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का केंद्रीय सड़क व परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी व सांसद देवजी पटेल द्वारा वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास कार्यक्रम सफल हुआ। केंद्रीय मंत्री गडकरी द्वारा प्रदेश में 1357 करोड़ लागत को कुल 9 सड़क परियोजना कार्य का शिलान्यास हुआ, जिसमें आजारी के समय पिंडवाड़ा उदयपुर खंड के एक ब्लॉक स्पॉट का उन्मूलन का कार्य के लिए 33 करोड़ लागत से करीब 2 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना का शिलान्यास कार्यक्रम भी शामिल रहा। सीकर जिले के रींगस तहसील कार्यालय पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य सुभाष मील के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं द्वारा अग्निपथ योजना का विरोध जताते हुए नायब तहसीलदार रामदेव लूणीवाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। एडवोकेट सुभाष मील ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू करके युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार 3 सेनाओं में अग्निपथ योजना के माध्यम से ही सैनिकों की भर्ती करेगी, जिससे देश का सुरक्षा तंत्र भी कमजोर हो जाएगा। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इससे पहले तहसील कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर विरोध दर्ज भी करवाया गया। इस अवसर पर गैलेक्सी क्लासेस के डायरेक्टर सुनील कुमावत, राजेंद्र बाजिया, विजेंद्र मील, मुकेश चौधरी मौजूद रहे। सर, क्या विरोध है, किस बात को लेके ज्ञापन दे रहे हैं? अभी हाल ही में सेना में भारत सरकार द्वारा जो भी भर्तियां की जानी हैं उनको अग्निपथ योजना के माध्यम से लेने का नोटिफिकेशन जारी किया और सरकार ने ये नियम बनाया कि किसी सेना में चाहे कोई सी भी विंग हो उसके अंदर अग्निपथ स्कीम के माध्यम से ही सेना में भर्ती की जाएगी। हम सब लोग पूरे हिंदुस्तान का युवा वर्ग जो सेना में जाना चाहता है, जो देश की सेवा करना चाहता है, पूरी भारत में इसका विरोध है। लोग सड़कों पे हैं, जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं और आज पूरे हिंदुस्तान में हर ब्लॉक के ऊपर कांग्रेस पार्टी द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है। राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिए जा रहे हैं और हमारी मांग है कि हर कहीं पे चाहे राजनीति हो, लेकिन सेना के अंदर जो राजनीति हो रही है ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 4 साल बाद में जो युवा देश की सेवा करना चाहता है, 4 साल में सेना में भर्ती होने के बाद में उसको रिटायर कर दिया जाएगा। न उसको पेंशन है, न अगर वो उसमें कैजुअलिटी हो गई सेना में देश की रक्षा करते हुए अगर उसने अपने प्राण दे दिए तो उसको न शहीद का दर्जा है और न आगे की कोई पेंशन है। अगर सैनिक का मनोबल डाउन है, अगर उसके मन में हर 24 घंटे ये चिंता रहेगी कि मैं 4 साल बाद में क्या करूंगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो देश की रक्षा पूरे मनोबल से नहीं कर सकता। इसलिए हमारी भारत सरकार से और रक्षा मंत्री से मांग है
माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि सेना के अंदर अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए और जो पुरानी स्कीम जो भर्ती जो ली जा रही थी सेना के अंदर उसी तरीके से भर्ती की जाए और सेना को कमजोर नहीं किया जाए। धन्यवाद। बिजनौर के चांदपुर में अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस के सत्याग्रह के चलते पुलिस ने जिला अध्यक्ष को घर पर ही नजरबंद कर दिया। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष के आवास से तहसील पहुंचकर अग्निपथ योजना को लेकर सत्याग्रह कर ज्ञापन देने वाले थे। पुलिस द्वारा नजरबंद करने के चलते तहसीलदार ने घर पर ही जिला अध्यक्ष से ज्ञापन लिया। दरअसल पूरा मामला बिजनौर जिले के तहसील चांदपुर का है, जहां कांग्रेस के द्वारा अग्निपथ को लेकर सत्याग्रह आंदोलन प्रस्तावित था। अध्यक्ष जी, जो आपका आज का सत्याग्रह का प्रोग्राम था उसके बारे में कुछ बताइएगा। पूर्ण योजित कार्यक्रम था। सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक प्रोग्राम चलना था। सत्याग्रह का प्रोग्राम, सत्याग्रह आंदोलन चलना था, लेकिन सुबह 9 बजे SHO चांदपुर 8-10 पुलिसकर्मियों के साथ आकर के हाउस अरेस्ट किया और कहा कि आप निकलेंगे नहीं। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद फिर ये तय पाया कि आपकी जो मांग है महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए, वो आप अपनी मांग मेमोरेंडम के ज़रिए आप कह दें। तो उसके मैंने कहा उसके लिए भी हमें तहसील जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा तहसील जाने की आपको ज़रूरत नहीं, यहीं पर तहसीलदार चांदपुर ने आकर के जो हमारा ज्ञापन था वो ले लिया। लेकिन जिस तरह से प्रोग्राम होना था उस तरह से वो प्रोग्राम नहीं हो पाया। तहसील प्रांगण में बैठ करके जो सत्याग्रह चलना था, हज़ारों की संख्या में जिन लोगों को बुलाया था उन सबको, देहात के लोगों को सबको वापस किया, शहर के लोगों को वापस किया और 30-35 आदमियों के साथ आपका जो ये ज्ञापन का वो था, वो किस उद्देश्य से था? ये जो अग्निपथ एक कानून पास किया है, ये नौजवान विरोधी नहीं बल्कि जन विरोधी, देश विरोधी कानून है और इसकी मुखालफत जो है कांग्रेस मजम्मत करती है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता, और इस कानून के विरोध में हमें सत्याग्रह करना है। प्रतापगढ़ के सरकारी अस्पताल की पोल खुल गई, बाल सैकड़ों लोग बच गए। प्रतापगढ़ महिला अस्पताल की बात कर रहे हैं, जो संभल कर जाएं, कभी भी यहां छत गिर सकती है। इसकी वीडियो देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ी अनहोनी से बचे सैकड़ों लोग। फिलहाल सीएम साहब मामले को दबाने में लगे। जैसे ही डीपी के न्यूज रिपोर्टर राहुल मिश्रा उनसे सवाल पूछना चाहा तो सवाल पहले बचना चाहा, बाद में बोले देखो अभी अस्पताल में मरम्मत काम चल रहा है, हम आदेश दे दिया, उस कैबिन में कोई नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मरम्मत काम चल रहा है तो वहां पर ओपीडी कैसे डॉक्टर कर रहे हैं? क्या कोई अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं सीएमएस साहब? सिरोही के जवाल शहर के बस स्टैंड पर स्थापित महाराणा प्रताप की प्रतिमा का वार्षिक उत्सव बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। इस दौरान प्रतिमा का मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक किया। महोत्सव के दौरान आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पद्म श्री सिरोही दरबार की रघुवीर सिंहजी जवाल ठाकुर रामवीर सिंह व अध्यक्षता नगरपालिका अध्यक्ष कानाराम राणा समेत कल्याणगिरी जी महाराज, ईश्वर जी भारत जी व लक्ष्मण दास महाराज का सानिध्य रहा। आम सभा को संबोधित करते हुए पद्म श्री रघुवीर सिंह जी ने ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध करवाई और बताया कि जब भी राष्ट्र के लिए व धर्म के लिए जरूर हो तो सभी को सहयोग करने का आह्वान किया गया। राजस्थान हाउस के नवनिर्माण से पहले पुराने भवन के तोड़फोड़ को लेकर विवाद हो गया। ठेकेदार ने बिना कार्यादेश और अमानत राशि जमा कराई यहां तोड़फोड़ कर दी। इसके चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर जांच करने पहुंचे अधिकारियों के साथ ठेकेदार के कर्मचारियों ने बदतमीजी की। मामले के तूल पकड़ने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदार से आनंद फानंद में सोमवार को अमानत राशि जमा करवाई और कार्यादेश जारी किया। लेकिन इससे 2 दिन पहले ठेकेदार ने बिल्डिंग को तोड़कर बेशकीमती सामान भी ले जाने लगे थे। इसकी शिकायत होने पर प्रशासन हरकत में आया और आज वर्क ऑर्डर जारी किया। राज्य सरकार ने राजस्थान हाउस के नए भवन निर्माण के लिए पुराने भवनों के तोड़ने का ठेका किया था। इससे सफल हुए ठेकेदार असलम बिल्डर्स को नियमानुसार अमानत राशि के 1,72,00,000 रुपए जमा करवाने थे, लेकिन उसने 94,20,000 रुपए ही जमा करवाए। ऐसे में विभाग ने उसे कार्यादेश नहीं दिया। इस बीच ठेकेदार के कर्मचारी राजस्थान हाउस में पहुंच गए और 3-4 दिन पहले तोड़फोड़ कर सामान ले जाने लगे।
यहां से ठेकेदार ने बड़ी संख्या में खिड़की, दरवाजे समेत अन्य सामान निकाल लिया। बिना कार्यादेश और अमानत राशि जमा न कराने की शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक पहुंची। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव हरसाय मीणा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता VL धाकड़ और मुख्य लेखाधिकारी कौशल्या को शामिल कर जांच कमेटी बनाई। ये तीनों अधिकारी सोमवार दोपहर राजस्थान हाउस पहुंच गए। इन्होंने ठेकेदार के कर्मचारियों से कार्यादेश मांगते हुए काम बंद करने के लिए कहा। श्रीगंगानगर इलाके में इन दिनों तेज गर्मी का असर दिख रहा है। पारा सोमवार को तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रहा। ऐसे में जिले के अलग अलग इलाकों में लोग गर्मी से परेशान होते दिखे। सुबह से हवा में महसूस हो रही नमी शाम होते होते गायब हो गई। इसी का असर मौसम पर भी दिखा। सुबह हवा में ठंडक 10 बजे तक लू के थेपड़ों में बदल गई। दोपहर बाद उस उमस ने खूब परेशान किया। दिन में कूलर पंखे भी बेअसर नजर आए। गर्मी से लोग बेहद परेशान रहे। चेहरे और सर ढककर लोगों ने गर्मी से बचाव करते हुए वहीं बर्फ और कोल्ड ड्रिंक की बिक्री भी तेज हुई। शहर की धानमंडी इलाके में लोग पेड़ों की छाया में तलाशते रहे। दोपहर में तेज गर्मी के चलते लोगों ने घरों के आगे पानी डालकर राहत पाई है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान